Hello students, you are welcome in Navange classes. Student, today we are studying practice set 3.2. आपके बुक के पेज नंबर में 66 पर प्रैक्टिस सेट 3.2 दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट इस 3.2 को स्टार्ट करने के पहले हम nth टर्म ऑफ एन एपी इसको समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 20 टर्म, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक टर्म का नंबर बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो टर्म कौन से नंबर की है, तो उस समय हम कहते हैं यंथ टर्म। तो स्टूडेंट यंथ टर्म का एक फार्मूला है, फार्मूला ऑफ यंथ टर्म टी एन इज इक्वल ए प्लस इन ब्रैकेट n minus 1 bracket close into d, that is the formula of tn। तो इस फार्मूले से हम जो भी टर्म हमें चाहिए उसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए मीन्स फर्स्ट टर्म जिसको हम t1 बोलते हैं, डी यानी होता है कॉमन डिफरेंस, एन यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से नंबर के टर्म आपको चाहिए, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। अगर सिक्स टर्म चाहिए तो एन की जगह हमें सिक्स लिखना होगा, फिफ्थ टर्म चाहिए तो एन की जगह हमें फिफ्थ लिखना होगा। सो एन इज इक्वल मीन्स नंबर ऑफ टर्म। नाउ टी एन, तो स्टूडेंट टी एन मीन्स होता है लास्ट टर्म, टी एन को लास्ट टर्म ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, तो अभी हमने फार्मूला समझ लिया। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम प्रैक्टिस सेट 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास में फर्स्ट एपी है 1, 8, 15, 22। तो यहाँ पे ए के पास में बॉक्स दिया है। अभी हमें पता है ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए सॉरी फर्स्ट टर्म है हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो इस ए को ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और T1 मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म के जगह पर यहाँ पे भी 1 ही आएगा। T2 यानी T1 यानी 1 हो गया, T2 क्या होगा 8, सो T2 की जगह पर 8। T3 देखिए 15, तो स्टूडेंट T3 की जगह पे क्या आएगा 15 आ जाएगा। अभी T2 माइनस T1 करना है ताकि हम डिफरेंस निकाल सके। सो T2 की वैल्यू है 8, सो 8 माइनस T1 यानी क्या होगा 1, सो 8 माइनस 1 दैट इज द 7। अभी स्टूडेंट T3 देखिए, T3 की वैल्यू है 15, सो अभी यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 माइनस T2 यानी क्या होगा 8। नाउ 15 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 7, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पर भी कितना है 7, यानी डिफरेंस कैसा है कांस्टेंट है, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई है 7। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इन बॉक्स को फिल कर दिए। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और ऐसे ही बॉक्सेस दिए हैं, तो स्टूडेंट आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, यानी हमें डिसाइड करना है कि जो सीक्वेंस दी है ये एपी है या नहीं। इफ सो, और अगर है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें 20 नंबर की टर्म को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अभी एपी कैसे फाइंड किया जाता है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज या मीन प्रैक्टिस सेट 3.1 में पढ़ा हुआ है। Here T1 is equal minus 12, T2 minus 5, T3 यानी 2, T4 में आएगा 9, T5 में आएगा 16, T6 23 और T7 30। तो यहाँ पे हमने टर्म्स को नंबरिंग कर दिए है। अभी हम डिफरेंस निकालते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कंटिन्यू आने वाली टर्म्स का हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो सबसे पहले हम T2 माइनस T1 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 है 5 और T1 में है -12,
T2 में -5 और T1 में -12। तो चलिए स्टूडेंट देखिए अभी डिफरेंस कैसे निकलेगा। T2 की जगह पे हम लिख रहे हैं -5, देन माइनस का साइन, तो हमने माइनस का साइन दिया। फिर है T1 यानी क्या है -12, इसीलिए अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं -12। अभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर का माइनस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस, इन दोनों माइनस के साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, इसीलिए यहाँ पे +12 आया। अभी -5 +12, नाउ हियर बोथ साइन आर डिफरेंट, तो 12 - 5 क्या हो जाएगा 7, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव था, इसलिए आंसर हमारा 7 रहेगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमने यहाँ पर सेकेंड में T3 - T2 किया है, -5 और 2 इनका हमने अभी यहाँ पे डिफरेंस निकाला। सो T3 - T2 यानी 2 माइनस -5, तो यहाँ पर भी इन दोनों माइनस के साइन का मल्टीप्लाई हो गया, 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो गया ये +5। नाउ 2 + 5 दैट इज 7। तो स्टूडेंट अगर हम और डिफरेंस निकालेंगे तो हमें डिफरेंस इसी तरह से 7 मिलेगा, हर जगह पे डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें 7। सो D इज इक्वल 7, और ये क्या है कांस्टेंट है। ओके, अभी D की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है, जो हमारे पास में सीक्वेंस दी जाती है वो क्या बनेंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Therefore, the given sequence is an AP means arithmetic progression। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से यहाँ तक के जो D की वैल्यू फाइंड की, और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमने इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो किया है। तो यहाँ से इतना सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करने के लिए ही हमें लिखना पड़ा। आगे 20 नंबर की टर्म फाइंड करना बहुत आसान है। चलिए अभी हम 20 नंबर की टर्म को फाइंड करते हैं। Now we have A is equal -12, D is equal 7 and N is equal 20 by using Tn फार्मूला। अभी हम Tn का फार्मूला यूज करेंगे। Tn का फार्मूला क्या है, Tn is equal A plus इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज D। अभी स्टूडेंट हमने Tn का फार्मूला लिखा, अभी इस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं। T एज इट इज n मीन्स 20, और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा T n जो है ये नीचे लिखना है आपको थोड़ा, और T का साइज बड़ा लेना है और n का साइज छोटा लेना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम 20 जो लिखेंगे ये छोटा लिखना है 20। ओके, A की वैल्यू -12 प्लस n 20 -1 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज इनटू, और D कितना था 7। अभी -12 तो वैसे ही रहेगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 20 - 1 क्या होगा 19, और इनटू में 7। तो बोर्ड मास का रूल तो आपको पता ही है ना, ब्रैकेट सॉल्व हो जाने के बाद में हम डिवाइड करेंगे, और अब मतलब बोर्ड मास में BOD MAS, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अभी डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 19 × 7 ये होता है 133। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -12 है और इधर क्या है +133, साइन तो डिफरेंट ही है, और साइन डिफरेंट रहा तो क्या होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर, बोलो बोलो, हाँ माइनस, तो T20 क्या हो गया 121, यानी 20 नंबर की जो टर्म है वो आएंगी 121। देयरफॉर 20 टर्म ऑफ द गिवन AP इज 121। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20, 24। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अभी स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो सीक्वेंस हमें दी थी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी क्या, नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस ऑलरेडी दी हुई है, इसीलिए हमें यहाँ पे इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, द गिवन AP is 12, 16, 20, 24। Now here T1 is equal 12, T2 16, T3 20 और T4 24। अभी हम D फाइंड कर लेते क्योंकि हमें D फाइंड करना जरूरी है Tn के फार्मूले के लिए। D निकालने के लिए T
2 माइनस T1। अभी T2 कितना था हमारे पास में 16 और T1 12, तो 16 माइनस 12 दैट इज़ 4। और स्टूडेंट बार बार डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस जो है हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें डी हमेशा कॉमन ही रहेगा। Now we have a is equal 12, d is equal 4 and n is equal 24, क्योंकि हमें 24th नंबर की टर्म फाइंड करनी है। By using tn फार्मूला, tn is equal a plus n minus 1 ब्रैकेट में n minus 1 इंटू डी। अभी हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली, वही बोर्ड मास का रूल। 24 माइनस 1 ये 23 हो गया, और 23 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। नाउ वी विल गेट 92। अभी यहाँ पे 12 कैसे है प्लस में, और 92 भी कैसे है प्लस में, दोनों का एडिशन हो गया, तो आ गया है हमारा आंसर 104। सो T24 मीन्स 104, तो 24th नंबर की टर्म हो गई है 104। 24th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 104। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।